जय हिंद। मेरा नाम जितेंद्र है। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज कई बार ऐसे देखते हैं कि ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को एक भ्रम सा हो जाता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को धज्जियां उड़ा दे, उसका उल्लंघन हो कर सके, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को इग्नोर कर सकता है। और ये ऐसा भ्रम जो है मौजूदा समय में, अभी के वक्त में, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई सारी ऐसे एजेंसियां, कई सारे ऐसे संवैधानिक पदे पे बैठे हुए लोग सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही अवहेलना करने में एक दूसरे से जो है कंपटीशन करते रहते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इस हालात में पहुंच चुका है कि कोई भी एक दिन कोई भी ऐसा एक बड़ा फैसला इस देश में बड़े से बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों की पूरी धज्जियां उड़ा सकता है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश के स्पीकर के मामले पे हुआ, जो कि आज से 4 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार के दिन एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून के मुद्दे पर महाराष्ट्र प्रदेश के शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पे, एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे के ऊपर कौन सी टाइमलाइन महाराष्ट्र के स्पीकर ने तय किया है, ये सर्वोच्च न्यायालय को बताया जाए। आज तक सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के वक्त का कोई टाइमलाइन नहीं है। यहां तक उनके तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वकील आए थे, सॉलिसिटर जनरल, वो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे कि एक और मौका दे दीजिए। और इसके बाद जो है जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब के बेंच ने साफ कह दिया कि ये अंतिम मौका है। 30 अक्टूबर वो डेडलाइन मिल गया, जिस दिन ये कहना होगा आपको कि कितने दिनों के भीतर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता के ऊपर फैसला करेंगे। और उसके बाद कोई भी आपको तारीख नहीं मिलेगी, उच्च न्यायालय खुद ही फैसला कर देगा। इसी मुद्दे को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के सख्ती के कारण भी बिल्कुल समझ में आ जाता। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही सख्त नहीं हुआ। तो 11 मई 2023 को, यानी तकरीबन ऐसे 5 महीने पहले की बात, 155 दिन लगभग सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिया था कि टाइम फ्रेम में इस मामले को, यानी एक जो है व्यवहारिक और नियत समय में ही इस मामले को निपटा दिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष, उनको बिल्कुल नियत समय सीमा, व्यवहारिक का कोई भी पता ही नहीं है। महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा के स्पीकर की जो स्थिति ऐसी हो चली है कि वो ऐसे इस मामले को लगातार खींचे जा रहा है। जब तक ये विधानसभा चलती रहे तब तक उनकी कार्रवाई को चलती रहेगी, इस तरह का लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह का लग रहा है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ये कह भी रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव के कार्यकाल तक पहुंचा दिया जाएगा इसको, या लोकसभा चुनाव के पहले इसको नहीं खत्म किया जा सकता इस मामले को। इस तरह के बातें कहने पर सर्वोच्च न्यायालय अगर कहने पर मजबूर है, तो निश्चित ही महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हुए जो सख्त हैं, उनको उनके पीछे ताकत देने वाली सियासत ताकतें जो दे रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जिस ठोसाई और ढिसाई से खड़ी है, वो आने वाले समय में उस प्रकार की जो कोशिशें हैं, जो कोशिशें एक कहते हैं ना कूटनीति कोशिश, एक मतलब असफल कोशिशें कह सकते हैं, वो देश के भीतर में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी एक दूसरे का जो सम्मान करते हुए नजर आते हैं, सभी एक दूसरे के संवैधानिक कायदे कानून को सम्मान करते हैं। उस संवैधानिक दायरे को अगर विधानसभा अध्यक्ष जैसे बहुत बेहद जिम्मेदार व्यक्ति, अगर वो इस तरह की अवहेलना की जाने की जब कोशिशें करते हैं, तो जरा आप सोचिए कि 30 अक्टूबर 2023 वो तारीख दिन हो सकती है जिस दिन को एक विधानसभा अध्यक्ष के चक्कर में ही एक राज्य के विधानसभा चुनाव के इस तरह के लेट लतीफे के कारण इस देश के विधानसभा अध्यक्षों के लिए एक नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नया आ जाएगा। और फिर उसके दूसरे राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों के सामने उस गाइडलाइन को पालन करने की उनकी मजबूरियां होगी। तो इस तरह के ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करने के तरफ आगे बढ़ रही है। ये सबको पता होगा कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई थी। पूरे मामले की शुरुआत जून 2022 के अंदर ही हो गई थी, जब शिवसेना के विधायक एक एक करके पहले सूरत, फिर सूरत के बाद जो है चार्टर्ड प्लेन से गुवाहाटी चले गए। और गुवाहाटी एयरपोर्ट की स्थिति उस जून महीने में इस तरह से फैली सोशल मीडिया के ऊपर, वहां लग रहा था कि एयरपोर्ट पे कोई बैटरी रिक्शा, चार्टर्ड प्लान, ऐसे मतलब एक प्लान आ रहा था, दूसरा जा रहा था। इस तरह से एक एक विधायक को लेकर के वहां जिस होटल में पहुंचाया गया था, रखा गया था, और जिस तरह से उनकी आवभगत की जा रही थी, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ी
जिसको कहते हैं ना कि खरीद बिक्री इससे बड़ी नहीं हुई थी, कि वहां पे जाकर के विधायकों को तमाशा ही बना दिया। और उसके बाद जो है उन विधायकों को गोवा लाया गया, फिर विधायकों को गोवा लाने के बाद मुंबई फिर शिफ्ट किया गया, और बिना ही किसी समर्थन वापसी पत्र के ही विपक्ष के नेता, उस समय के विपक्ष के नेता जो देवेंद्र फडणवीस के कहने पर ही राज्य के राज्यपाल ने फिर उद्धव ठाकरे को कर दिया कि आप बहुमत साबित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बहुत ही तल्ख टिप्पणी की गई। राज्य के राज्यपाल विपक्ष के नेता के कहने से कैसे राज्य में बहुमत सिद्ध करने का आदेश देना शुरू कर देंगे क्या? ऐसा सरकार किसी भी पक्ष का नेता तय करेगा कि बहुमत का परीक्षण किया जाए? ये बिल्कुल सारी चीजें मौजूदा समय में जो हो रहा है, उस वक्त में भगत सिंह कोश्यारी जो राज्य के कर्म थे, उनके द्वारा जो निष्पक्षता का जो पालन करने में जो चूक करने की वजह से हुई है, और इसके कारण ही एक एक करके 40 के करीब विधायकों को इकट्ठा किया गया। और उसके बाद से फ्लो टेस्ट के लिए कहने के बाद एक बेहद इमोशन शो और स्पीच के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, और नई सरकार बनने का जो है सो रास्ता बिल्कुल साफ हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी कड़ी टिप्पणी किया था कि उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि यदि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार को हम बहाल कर देते, यानी उसने खुद ही इस्तीफा उन्होंने दे दिया। अब मामला यहां तक आ गया कि एंटी डिफेक्शन के मामले में फैसला नहीं लिया जा रहा। 11 मई के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कह दिया गया था कि महाराष्ट्र के भीतर असली उस दिन के विप को माना जाएगा, उस दिन के शिवसेना के उस असली विप को माना जाएगा जिस दिन ये, यानी उद्धव ठाकरे गुट के जो विप को माना जाएगा असली, और उनके विप के ही